नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। सोलह जून से मीठापुर बस स्टैंड के बजाय बैरिया स्थित पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस पड़ाव से बसों का परिचालन होगा। परिवहन विभाग और पटना जिला प्रशासन ने पहले ही इसको लेकर घोषणा की है। प्रशासनिक तौर पर आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां से गया और जहानाबाद के लिए भी बसों का परिचालन बंद है। तो दूसरी जगहों के लिए बसों का परिचालन यहां से कैसे शुरू होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ना तो यात्रियों के लिए सुविधा है, न ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए। इससे सबसे भारी परेशानी हो रही है। आप लोग की ड्यूटी नहीं हो रही क्योंकि पैसेंजर भी नहीं आ रहे हैं। बस क्यों नहीं खुल रही है? बस लॉकडाउन की वजह से नहीं खुल रही है। लॉकडाउन के लिए तो सभी जिलों के लिए बसें खुल रही हैं, यहाँ से क्यों नहीं खुल रही है? सर, इसकी जानकारी के लिए आप ऊपर से बात कर लीजिए सर। आप लोग के लिए साइड नहीं बनाया गया? साइड अभी तो नहीं है फिलहाल। तो इस दिलाती धूप में आप लोग कैसे ड्यूटी करें? अब जो है सर उसी में एडजस्ट करेंगे। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अपने ही अस्पताल से वीआरएस लिए हुए महिला डॉक्टर को मृत घोषित कर कर्मियों ने रिटायरमेंट लाभ का घपला किया है। विभागीय कागजातों में मृत डॉक्टर अमृता जायसवाल ने डीएम और सिविल सर्जन को फोन कर और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने को जीवित बताया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक और खुलासे से हड़कंप मच गया। उन्होंने 2013 में वीआरएस लिया था। वीआरएस लेने के बाद ओमान चली गई, लेकिन उन्हें एलआईसी और जीपीएफओ का सेवांत लाभ नहीं मिला। इधर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से डॉक्टर अमृता जायसवाल को मृत घोषित करके उनकी सेवांत लाभ की राशि के गबन का प्रयास किया गया, जिस पर सिविल सर्जन अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के हस्ताक्षर भी हो गए। इस बात की जानकारी जब डॉक्टर अमृता जायसवाल को लगी तो उन्होंने इस संबंध में डीएम शीर्षत कपिल अशोक, सिविल सर्जन अखिलेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर खुद को जीवित बताते हुए सारे मामले की जानकारी दी। दानापुर के बेटा में अवैध खनन का कारोबार नहीं थम रहा। अवैध खनन में लदी पोकलैंड मशीन ने नाव मजदूर को कुचल दिया, जिससे सोनपुर नदी में ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर बालू माफिया से साठगांठ का भी आरोप लगाया है। रात में खनन हो रहा था। भोर में ये अपना आए थे पैखाना करने के लिए, तो खेती बाड़ी में जाने के लिए, तो अपना से मशीन भाग रहा था। भोर हो गया था, भाग रहा था, तो इसी के लाइट बुता के भाग रहा था, तो मौत हो गया। कोरोना संक्रमण के दौर में लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोगों की आमदनी घटी है, इन सब के बीच जीविका दीदियां सरकार के एक फैसले से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए मास्क से उन्हें बेहतर आमदनी हो रही है। घर परिवार चलाने के साथ साथ पैसे की बचत भी हो रही है। मास्क के बदले पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा मास्क का भुगतान किया जा रहा है। सिर्फ बरौली प्रखंड में 80,000 से ज्यादा मास्क जीविका दीदियों के समूह के द्वारा तैयार किया गया। बरौली में 4 जीविका दीदियों का समूह काम करता है। एक मास्क पर 4 रुपए मिलता है। इस समूह के द्वारा बनाए गए मास्क की क्वालिटी अच्छी है और पंचायतों में इसकी ज्यादा डिमांड है। कुल मास्क अभी तक तैयार हो गया है 18,276 मास्क। एक दिन में कितना तैयार करते हैं? एक दिन में 700 से लेके 800 के बीच में। तो आप लोग का जो परिवार का जो खर्चा है वो मास्क जो है उसी में पैसा मिलता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का जो है? हाँ, बहुत अच्छा से, मतलब बहुत फायदा इससे हुआ है। कोरोना काल में आदमी बैठा है तो जीविका से अच्छा हम लोग को मतलब आमदनी भी मिल रहा है, हम लोग सिल भी रहे हैं। सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रात में शहर की सुरक्षा में लगे पीसीआर वैन के जवान की अवैध वसूली की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद सिमडेगा एसपी ने इस पर संज्ञान लिया है। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ा एक्शन लिया। अवैध वसूली में शामिल एएसआई ईश्वर मरांडी, हवलदार अनुज कुमार, सिपाही मुकेश कुमार महली, शिवा उराव और अखिलेश तिर्की को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आरोपियों पर एसपी ने पुलिस की छवि धूमिल करने वाले जवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सैनी ईश्वर मरांडी, दूसरे हवलदार
अनुज कुमार, तीसरे आरक्षी मुकेश कुमार महली और चौथे शिवा ओराव और इनके साथ सहायक आरक्षी अखिलेश तिर्की। इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बारिश के बाद पूर्णिया के भवानीपुर मुख्य बाजार की स्थिति नर्क से भी बदतर हो गई। यहाँ हल्की बारिश के बाद पूरे बाजार में जल जमाव और कीचड़ भर जाता है। यहाँ से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कीचड़ के कारण यहाँ के व्यवसायी और आम पब्लिक काफी परेशान है। पानी के सड़ने के कारण यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की अपील की। लेकिन इस बारिश के पानी के कारण जो हमारे बाजार की हालत होती है, जो जल जमाव होता है, अगर एक बार बारिश हो गई तो अगले 2 महीने तक बारिश का जल जमाव बना रहता है। बारिश की निकासी की निकासी का कोई समाधान ही नहीं है। न यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, न नाला है। पूरे सर्वोदय आश्रम से बजरंगबली चौक तक एक भी नाला नहीं है। और ये जो बारिश का पानी का जल जमाव होता है, ये कीचड़ होती है। धूप पड़ने के कारण इसमें बदबू आती है। पूर्णिया के मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 4 में जब जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने में नाकाम हुए तो ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा कर कच्ची सड़क बनवाया। इस गांव में 50 परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन सड़क को लेकर परेशान थे। ग्रामीण सड़क के लिए अपनी जमीन भी देने को तैयार थे, लेकिन इसके बाद भी गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने मिट्टी की सड़क बना ली। ग्रामीणों ने अब मांग की है कि कम से कम जनप्रतिनिधि इसे ईंट सोलिंग करा दे, जिससे कीचड़ न हो। ये मुखिया जी को भी बोले, 5 साल तक दौड़ते रहे गांव समाज वाले, किसी का भी नहीं सुने। तो ये लोग जो है लास्ट में हमको बोले कि कैसे बनेगा। हमने कहा कि क्या कीजिएगा, चंदा चपाटी करके बनाइए। तो चंदा चपाटी करके जो है बनाए। हमारे पास जो मिट्टी था तो मिट्टी दे दिए, कुछ जगह भी दे दिए। अब विधायक जी भी जमीन दिए, सबके सहयोग से बना। फिर समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि जनप्रतिनिधि इसमें काम नहीं किया। वैक्सीन लगाओ सोना पाओ। जी हां, शिवहर में जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों और उद्यमियों की ओर से अनोखी पहल की जा रही है। यहाँ वैक्सीन लेने वाले को तरह तरह के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में स्पॉन्सर की ओर से 6 लाभार्थियों को 6 स्पॉन्सर की ओर से गिफ्ट दिए गए। शिवहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की ओर से भोला प्रसाद को 1 ग्राम सोने का सिक्का दिया गया, तो गौरव सागर भारत गैस एजेंसी की ओर से जीतू मांझी को पूरे किट के साथ गैस कनेक्शन दिया गया। इसी तरह किसी को सूटकेस तो किसी को वाटर फिल्टर दिया गया। हर सप्ताह लॉटरी के जरिए लोगों को चुना जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। एक पर्सन को 1 ग्राम का सोना भी मिला है, सोना दिया है एक स्पॉन्सर। दूसरा एक स्पॉन्सर हमको पूरा गैस कनेक्शन, कंप्लीट कनेक्शन 2 लोग को दिया है। एक ट्रैवल बैग दिया है, पंखा दिया है। तो और इस तरह का हर 6 लोग का 6 तरह का गिफ्ट दिया है। हम ये वाला कार्यक्रम हर शनिवार को हम यहाँ शनिवार रहेगा। हाँ सर, सप्ताह में 1 दिन, हर एक हफ्ता 1 दिन केवल रहेगा, उसको लॉटरी रहेगा। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के NH2 के पास बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर निवासी वाणी शाह के घर के पास ट्रांसफार्मर लगा था, जिससे आए दिन आग लगने और धुआं उठने की घटना से परेशान होकर उन्होंने इसे दूसरी स्थान पर लगाने का आवेदन दिया था। बिजली आपूर्ति की समस्या होने पर जब स्थानीय लोगों ने उसी जगह पर ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की तो विवाद बढ़ा, जिसके बाद पत्थरबाजी और मारपीट की गई। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि शुल्क जमा नहीं करने और दूसरी जगह नहीं मिल पाने की वजह से ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग नहीं हो सकी। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने की कमान डीसी ने खुद संभाल ली। डीसी खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने में जुटे हैं। साथ ही कोरोना टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए सभी बुजुर्गों से मिलकर उनसे वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं।
दरअसल ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली है कि कोरोना वैक्सीन लेने से उनकी मौत हो सकती है, जिसकी वजह से लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। वहीं गांव-गांव में ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम सभा कर लोगों के बीच वैक्सीन पर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इधर प्रशासन की सजगता का ग्रामीण इलाकों में अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है। जहां पहले सेंटर पर 10 से 15 लोग ही आते थे, अब 50 से भी ज्यादा लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। खबर हजारीबाग से है, जहां मेडिकल कॉलेज कैंपस स्थित दवा दुकान के पास एक पॉकेटमार रंगे हाथ पकड़ा गया। दवा दुकान के पास दवा खरीदते वक्त एक व्यक्ति ने पॉकेटमारी की, जिसकी पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम कलीम है, जो लोहसिहना का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी के पास से 500 रुपए और पीड़ित का पर्स भी बरामद किया गया है। समस्तीपुर के खानपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 से 4 लोग जख्मी हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाठी डंडों से लैस लोगों ने किस तरह एक दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया और करीब 1 घंटे तक बवाल किया। आप देखिए किस तरह लोग लाठियां बरसा रहे हैं और लोगों को घायल कर रहे हैं। मामला खानपुर थाना इलाके के मिल्की गांव का है। मारपीट की घटना की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। 25-30 आदमी की जनसंख्या में आके घर में घुस के सभी लोगों को मारा है, लूटपाट कर लिया है। बाइक चोरी का बता रहा है। बाइक चोरी हम लोग जब इलाज के लिए चले तो हम लोग को बैग छीन लिया है। पूरा घर में घेर के करीब 2 घंटा तक रोक के रखा। गिरिडीह के चिरुडीह गांव के लोग इन दिनों इरका नदी में करंट से मछली पकड़ रहे हैं। इस तरीके में मछली पकड़ना लोगों को जाल की अपेक्षा आसान लग रहा है। मछली मारने के लिए लोग साइकिल पर इन्वर्टर, बैटरी और यूपीएस रखते हैं। माइनस और प्लस तार को लकड़ी के माध्यम से पानी में डालते हैं। करंट लगते ही पानी में छिपी हुई मछली ऊपर आ जाती है। ऐसे में ग्रामीण उसे छान लेते हैं। करंट लगाकर लोग 10 से 15 किलो रोज मछली पकड़ रहे हैं, जिससे इन लोगों को रोज करीब 3000 रुपए की आमदनी हो जाती है। हालांकि इस तरह के प्रयोग से हादसे की भी आशंका बनी रहती है। पहले जाल से मारते, जाल भी हमारे पास है, करंट है, करंट से लगा, बैटरी वाला, इन्वर्टर से लगा। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा दिखा सकते हैं? ये वाला करंट दोनों साथ में लगा हुआ है। अच्छा, जैसा लगा करंट उलट जाएगा। अच्छा, रोजाना कितना मछली मारा जाता है? 25 किलो 15 किलो जैसा मतलब मछली चढ़ा नदी में। रांची में होल्डिंग टैक्स वसूलने में निगम भले ही पीछे हो, लेकिन होल्डिंग टैक्स वसूलने के नाम पर कुछ ठग इन दिनों एक्टिव हो गए हैं, जो लोगों के घर जाकर उनसे होल्डिंग टैक्स के नाम पर ठगी कर रहे हैं। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर श्री हरि पब्लिकेशन को होल्डिंग टैक्स वसूली का जिम्मा दिया है और इसी का फायदा उठाकर कुछ ठग इन दिनों रांची में एक्टिव हुए हैं और लोगों से होल्डिंग टैक्स के नाम पर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। निगम ने लोगों से इन ठगों से बचने की अपील की है। बता दूं कि रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स के लिए कंपनी हायर की है और कंपनी का लोग ही हो सकता है जा रहे होंगे, लेकिन उनके पास में उनका आई कार्ड होगा और उनका एक प्रमाण होगा, तो उनको देखने की आवश्यकता है। और इस समय रांची नगर निगम स्वयं निगम ऑफिस में भी होल्डिंग टैक्स कट रहे हैं। ऑनलाइन भी हम लोग निगम का साइड में आप जाएंगे तो निगम का साइट से भी आप ऑनलाइन टैक्स दे सकते हैं। यहाँ दिन की शुरुआत योग के आसन से होती है। यहाँ टेंशन का कोई काम नहीं है,
कोई गम है तो फौरन भूल जाइए। योग की मुद्रा में दोनों हाथ उठाइए और जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाइए। सामने लेके आएंगे दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए बायां साइड जाएंगे। दरअसल योग का कमाल ही कुछ ऐसा है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, पल भर में गायब हो जाती है। ये नजारा है जमुई के योग प्रेमी अमन कुमार के घर का। सूरज की पहली किरण पड़ते ही घर की छत पर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है योग की क्लास। बहुत फायदा दिख रहा है। क्या? जैसे कोरोना में जैसे सर्दी जो होता है, कफ जो जमता है, उससे जो है जलथी करने से उसका फायदा होता है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी GKPD की ओर से शनिवार को वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस कॉन्सर्ट का मकसद कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करना था। इस नेक मकसद के लिए आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, मनोज मंतुश्री, अलका याग्नि, कैलाश खेर, शान, हरिहर दलेर मेहंदी और सोनू निगम समेत 35 कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। इस कॉन्सर्ट को फेसबुक, यूट्यूब और IM बुद्धा लिंक पर देश विदेश में देखा गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन ने भी अहम भागीदारी निभाई। इस आयोजन का भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी समर्थन किया। नमस्कार। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल झलते रहना है। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल झलते रहना है। नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है, नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है। अंगड़ाई भी एक निर्णय ही लेती है। लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो, लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो। छेनी रेती हाथों को बन जाने दो। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके की अहमियत लोगों को समझा दी है, इसलिए लोग भी कोरोना के खिलाफ देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान में उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 124 साल की दादी टीका लेने के बाद लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही हैं। खूब जीली अपनी उम्र, मौत का अब नहीं है डर, फिर भी जिंदगी से क्यों रहे बेखबर। 124 साल की दादी रहती बेगम की हौसले बुलंद, क्योंकि कोरोना को है हराना, टीका है लगाना। ये तस्वीर अब वायरल है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला रहती बेगम है, जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के क्राल इलाके की रहने वाली है। रहती बेगम की उम्र 124 साल है और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने टीका केंद्र जाकर कोरोना टीके की पहली डोज ली और इसे खुद कहा, अपनी जबान से कहा कि पिछले जमाने में ऐसा इलाज नहीं था कि लोगों को अगर कोई बीमारी होती थी वो इलाज नहीं कर सकते थे। आज वो इलाज मैसर है। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने रहती बेगम के टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में रहती बेगम कुर्सी पर बैठी हैं और आराम से टीका लगवा रहे हैं। तस्वीर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में रहती बेगम के हौसले और हिम्मत की तारीफ की। दादी ने भी लिया है, शी इज 124 years old एंड शी इज ओके। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई शक व शुबा, देयर इज नो एप्रहेंशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के तहत जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 124 साल की रहती बेगम इस अभियान के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लें और सुरक्षित हों। यही नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान का भी मकसद है, क्योंकि टीका ही है संजीवनी।
जब उम्र रसीला लोग कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। इस तरह दादी दूसरों के लिए मशलेरा बनी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, करेरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।